Assalamualaikum everyone. My name is Aina Asif. You're watching Something Hot and don't forget to subscribe and click the bell icon. Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है क्योंकि माशाल्लाह रमज़ान के जो ड्रामे हैं हम रोज़ किसी न किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में अपने रिव्यूज़ में भी बात कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुमकिन नहीं है कि हम आपकी उनके साथ मुलाकात ना कराएं। आज भी मेरे साथ एक यंग स्टार मौजूद हैं। इवन तो उन्होंने पहले भी 2 ड्रामों में काम किया हुआ है, लेकिन हम तुम के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। हमें भी बहुत आप लोगों का फीडबैक आ रहा था कि हम आपकी मुलाकात उनके साथ कराएं और आपको पता चलवाएं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके दूसरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऐना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम ऐना। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? How are you? आई एम ऑलराइट अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बड़ी मुबारक हो आपको। हम तुम हैज इमर्ज्ड आउट टू बी दिस बिग हिट। Yep. और आपकी जिंदगी चेंज हो गई है कंप्लीटली? अभी नहीं हुई? Completely नहीं हुई, लेकिन there have been little changes. कितने परसेंट चेंज हो गई है? करियर वाइज तो बहुत बड़ा चेंज आया है, लेकिन वैसे नॉर्मल लाइफ आई थिंक लाइक 15%. But it's very fun. Only 15%? Well, हाँ, क्योंकि you know, मैं इतना पब्लिक में जा नहीं रही हूँ आजकल, क्योंकि हम तुम की शूट अभी भी चल रही है। अच्छा। तो इतना recognition. So we're meeting on the 25th रोजा today. और Yeah, अभी भी शूट हो रहा है अभी भी आपका। चल रही है। तो क्या चाहते हैं हम तुम वाले आपका? Exactly. खून निचोड़ना चाहते हैं आपका? क्या चाह रहे हो? I don't know, लेकिन अभी भी नॉन स्टॉप काम हो रहा है। आज लकीली मुझे एक डे ऑफ मिल गया। लकीली आपको डे ऑफ मिल गया और हमें मौका मिल गया आपसे गप लगाने का। एना मुझे ये बताएं, यू 13 years old. Yep. Everybody knows that by now, I think. So I'd like to ask you, जब आप इससे भी छोटी थी तो ये एक्टिंग की तरफ, या मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, वहाँ पे आपने मॉडल भी लिखा हुआ है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू डू वर्क एज अ मॉडल। आपने I think I've done more work as a model rather than as a child model। आप काम भी कर रही हैं, फिर आप एक्टिंग भी कर रही हैं। तो ये आई एम अज्यूमिंग कि आपका करियर शुरू हुए कुछ साल तो हो चुके होंगे। हाँ, 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर अंदर आपने ये सब कुछ कर लिया। चाइल्ड मॉडल, एज अ चाइल्ड मॉडल भी आपने माशाल्लाह अपनी रिकग्निशन करा ली है। इंस्टाग्राम पे कोई 1.25 लाख के करीब आपके I think it's 170 something। अच्छा माशाल्लाह, 2.25 लाख आपके फॉलोअर्स भी हो गए हैं 2 साल के अंदर। और अब आपको एक ब्लॉकबस्टर ड्रामे में भी माशाल्लाह आपने अपीयरेंस करके एक अपना नाम बना लिया है। तो बस मतलब खत्म फिर इंटरव्यू इंटरव्यू तो खत्म हो गया फिर माशाल्लाह एट सच अ यंग एज। तो ये कैसे हुई जर्नी? Well, अच्छा, this was completely random. मुझे इतना शौक नहीं था, to be very honest. I never really thought about it. ये नहीं कह सकते कि मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं था या था, या I never really thought about it. मामा ने मुझसे एक दिन पूछा कि मेरा भाई actually he was very into the industry. He really wanted to work as like a model and an actor. उसका नाम अहमद है। अहमद को शौक था, तो अहमद got an audition in this agency। और फिर मामा ने भी मुझसे पूछा, do you want to model? I was like, yeah, कर लेते। That modeling turned into commercials. The commercials turned into dramas. तो you know, थोड़े दिन बाद offers बढ़ती गई और फिर ज़्यादा recognition मिलती गई। How's Ahmed doing now? Ahmed is doing good. He's preparing for his A-levels. Really? And has he not been getting any more offers now? Well, हम लोगों ने उसको, I guess मामा ने उसको ब्रेक दिया हुआ है, क्योंकि अहमद का A-level शुरू होने वाला है, तो obviously that is a little difficult. तो मामा को ऐना की पढ़ाई का कोई वो नहीं है बहुत कि ऐना अहमद बस करे अपना A-levels, और ऐना जो मॉडल भी है माशाल्लाह, अपना एक्टर भी है, तो ऐना के ऊपर प्रेशर नहीं है पढ़ाई का? The thing is, I'm a procrastinator, but at the same time I stress a lot. So that two qualities should not be in one person. तो मैं पढ़ लेती हूँ, but I'm a very last minute. हाँ, I'm a very last minute पढ़ाई वाला person. And I've always been that way. मुझे नहीं लगता कि ये मेरी करियर की वजह से हुआ है। मुझे लगता है मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। Are you a good student? I'm not gonna lie, I'm an okay student. I'm not a great student, but I'm an okay student. So parents की तरफ से उर्दू में थोड़े से, तो पेरेंट्स की तरफ से वो इसीलिए आप जाऊंगा करती हैं ड्रामे में उर्दू में? ये नहीं। It's because Maliha, my character, lives with brothers. जब आप किसी दोस्त के साथ होते हैं and they say a phase
very often, right? You catch on to that because you're spending time with them. आपकी लैंग्वेज आपके दोस्तों से, आपकी फैमिली से असर करती है. तो that is what happened to Milli, since she lives with two brothers. She only has one female in the house, actually two. The nanny and two brothers and two exactly. females and. But she is more closer to her brother. So you're basically saying that it's not because your Urdu is weak. Yeah. Is that what you're telling everyone? हाँ. And Aina की उर्दू इतनी भी खराब नहीं है. मलिहा अपने भाइयों के साथ. मलिहा अपने भाइयों के साथ इस वजह से ही है. तो आप लोग जो देख रहे हैं आप ये ना समझें कि वो ऐना की उर्दू कमजोर है, इस वजह से वो ऐसे बात कर रही है. वैसे कमजोर है. आपने पहली सी मोहब्बत में भी काम किया. आप यू प्लेड मायाज यंगर सेल्फ. फिर आपने बदनसीब में भी काम किया. आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था शूट? पहली सी मोहब्बत. अच्छा, शूट पे लाइक फर्स्ट. हाँ, जो आपने पहले फर्स्ट जिसमें आपने पहली बार कैमरे को फेस किया. वेल, फोटो शूट वाइज इट वाज फॉर अलकरम एंड कमर्शियल वाइज इट वाज फॉर डेटॉल एंड ड्रामा वाइज इट वाज फॉर पहली सी मोहब्बत. माशाल्लाह. अच्छी ब्रांडिंग हो गई. अच्छी ब्रांडिंग हो गई इन सारे ब्रांड की. चले कोई बात नहीं, अब तो हो गई, अब क्या हो सकता है. तो पहली बार जब आपने अलकरम की टाइम कैमरा फेस किया था, क्या वो एक इमोशन था? यू नो 2 years ago you'd be what, 11? मेरी वीकनेस है थोड़ी सी, but at 11 when you face the camera for the first time and you're a model. So when I was 11, now I don't even remember what I was like at 11, but at 11 you starting off with a career in modeling. और आई वुड अज्यूम कि एक 11 साल के बच्चे को मॉडलिंग के बारे में क्या पता होगा? कैमरे के सामने खड़ा कर तो कुछ भी नहीं पता होगा. आई थिंक आई एम गॉड गिफ्टेड बाय द फोटोजेनिक पार्ट. आई लाइक टू से, क्योंकि आई वाज नर्वस. मुझे बस हो रहा था क्योंकि शुरू में आई हैव ऑलवेज बीन दैट वे कि व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ मी, दिस एंड दैट. बट देन सिंस आई स्पेंड टाइम इन दिस इंडस्ट्री आई एम लाइक कि यू नो this is work and people will be impressed by this. You don't have to think people will think I'm weird. So that is what went through my mind when I was 11. मुझे हो रहा था कि बस it's photos, it's not that bad. का मतलब you were confident कि यार कि I am pretty, so नहीं. That's what you essentially said. I've developed that over time. But that's what you essentially said, Abhi. Yeah, but confidence is in my posture, not in my you know, looks. Smart. I was confident in my posture. I knew that I'm I've always known that I'm photogenic. Not very. अब screenshots लेके कोई ये क्या है? लेकिन when I pose and things, I know my body can work it. Self-assessment होती है. Yeah, my body can make clothes look good. If that's what I'm trying to say. Okay. So I knew I've always had that in me, so I wasn't that nervous. I was very nervous for the commercial though. क्योंकि I had एक्शन उसमें मूव करना था, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए नर्व रैकिंग था. एक्टिंग बिट थोड़ी मुश्किल आपको लगा कि होगी? एक्टिंग बिट मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, स्पेशली कमर्शियल्स. तो ये मुझे बताओ कि जब आपने पहली बार दोनों कामों के लिए कैमरा फेस किया तो गाइडेंस कहाँ से आई? हाउ डज वन लर्न टू बी अ मॉडल और लर्न टू बी अ मॉडल फॉर अ कमर्शियल? कमर्शियल्स के आपको एक बहुत ब्रीफ सी आई गेस ब्रीफ ही मिलती है. आपको एक बहुत ब्रीफ डायरेक्टर होता है सेट के ऊपर. डायरेक्टर होते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं. डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, क्योंकि द डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद माशाल्लाह से अभी तक दे हैव ऑलवेज बीन ग्रेट, राइट. सो अभी भी मुझे याद है कि कमर्शियल में डेटॉल का जो कमर्शियल था उसमें एक सीन था जिसमें पूरा जमीन पे पाउडर था एंड आई हैड टू स्लाइड. तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एवर फेसिंग द कैमरा एज लाइक डूइंग एक्शन. तो वो मुझे एक बहुत ब्रीफ सी उन्होंने मुझे करके भी दिखाया. तो इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर एंड द टीम यू आर वर्किंग विद, क्योंकि फिर you aren't nervous when you're comfortable with the people. अब nervousness आपकी चली जाती है, the confidence goes up. It definitely depends on the people. तो at 11 when you started your career, obviously अच्छी बात यह है कि आपकी मम्मा ने आपसे पूछा कि आपको पार्ट बनना है या ऑडिशन करना है या नहीं करना. तो फैमिली की तरफ से बाद में भी encouragement और support ही मिली है? बहुत ज़्यादा, हर जगह से. बिकॉज मेरे पाकिस्तान में बहुत कम रिलेटिव्स रहते हैं. ज़्यादातर मेरे जैसे डैड की पूरी फैमिली अब्रॉड रहती है USA में. तो वहाँ से भी जब हम तुम रिलीज़ हुआ था, मेरी पप्पो की मुझे कॉल आई थी सबसे पहले.
उन्होंने मुझे कहा था I'm so happy for you and मैं आज आज़मीर की इतनी बड़ी फैन हूँ, मतलब she told me a lot of things and उन्होंने explain भी किया कि अपना makeup bag ऐसे रखना, don't let your skin get damaged, and she was telling me a lot of things. जैसे मेरी फुप्पो is very nice, I have 2 फुप्पोस, लेकिन जो मेरी सदा फुप्पो है I have a different connection with her. दूसरी फुप्पो का क्या नाम है? शुमाइला फुप्पो. शुमाइला फुप्पो, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने खुद कहा है कि सिद्रा फुप्पो ज्यादा फेवरेट है, शुमाइला फुप्पो फेवरेट नहीं है. नहीं, the thing is कि सिद्रा फुप्पो ज्यादा पाकिस्तान में टाइम स्पेंड कर चुके हैं. शुमाइला फुप्पो since I've been born वो एक दफा ही आई हैं. शुमाइला फुप्पो आपको चाहिए कि आप एक और चक्कर लगाएं? हाँ. बच्ची माशाल्लाह इतना काम कर रही है, इतना पॉपुलर हो गई है, आप मिलने नहीं आ रही उससे. True. शुमाइला फुप्पो you need to come to Pakistan. शुमाइला फुप्पो प्लीज. ठीक है. और फिर मेरे जो चाचू हैं वो भी a few days ago he was here in Pakistan. वो भी बहुत सपोर्टिव हैं. जैसे हम तुम भी उस वक्त चल रहा था, तो जब भी मैं आती थी वो मुझसे रोज पूछते थे what happened today and this and that, and he would always listen to my gossips and everything. तो मैं अपने चाचू के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है. वेल डन चाचू, अच्छी बात है. चाचू भी सपोर्ट कर रहे हैं, फुप्पो भी सपोर्ट कर रही हैं. तो अम्मी की साइड से भी बहुत सपोर्ट आता है. खालाओं का जिक्र नहीं है. खाला तो मेरी एक ही है. एक ही खाला? हाँ, वो मेरी एक ही खाला, वो भी बहुत सपोर्टिव है. उनके जो 3 बेटे हैं वो सारे मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पेशली दानियाल भाई. वो दानियाल भाई वेल डन. सब ओके. मामू है कोई? हाँ, मामू है. मामू सपोर्ट कर रहे हैं? या मामू इज आल्सो, ऑल ऑफ देम. कोई रह ना जाए ना यार, ये ना हो कि कोई फड्डे हो जाए खानदान में ऐसी हमारी वजह से. क्योंकि ये सब इसलिए क्योंकि आपने नाम ले लिया फुप्पो का. अगर आपने फुप्पो का नाम ना लिया होता ना तो हमें ये सारी डिटेलिंग में ना जाना पड़ता. बट इट्स वेरी गुड. मुझे बड़ी खुशी होती है उन एक्टर से, स्पेशली यंग एक्टर से मिलके जिनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट और इनकरेजमेंट मिलती है. आई थिंक बड़ी जरूरी है, बिकॉज एक टाइम पे होता था शायद many years ago people didn't think much of the entertainment industry. It's still that way, unfortunately. It is? Yeah. कभी फेस किया आपने कि फ्रेंड्स में या जैसे आप स्कूल जाती हो लोग अच्छा है? Not in school, but जब भी लोगों से कहो कि if I'm in the industry, they're always like, अच्छा तो like you can't manage your studies. It's not that way. You can, if you have a career at this age, you can not just stick to the option कि चलो अब career तो बन गया, education does not matter. It's not that way, because acting is a job. It's a 12-hour job, sometimes more than 12 hours. Is a job, but still education is very important. और especially as a child actor आपको time मिलता है. If you do not procrastinate like me, you can manage your studies. It's very easy actually. क्योंकि set पे भी हमारे दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 सीन्स होते हैं. मतलब मेरे एटलीस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, 5 सीन्स होते हैं. और स्पेशली मैं स्कूल के बाद जाती हूँ, 5 सीन्स होते हैं, उसमें भी हमें गैप्स मिल जाते हैं. आई स्टडी देन, आई गो होम, आई स्टडी देन. तो इट्स लाइक इफ यू हैव अ करियर, इतना पढ़ रही होती है आप तो. अभी आपने खुद कहा कि मतलब हाँ, वो फिर पढ़ने में वो जो encouragement ना होती ना. encouragement वो जो अपना आपको देनी पड़ती है ना. I'm just joking. नहीं, you can make fun of my Urdu. I deserve it. नहीं, मैं ऐसे नहीं, I'm just because हमारी एक light hearted conversation हो रही है, इसलिए भाई खुदा का वास्ता है, it's just a joke. हम तुम आपके पास कैसे आया? हम तो मेरे पास आया बदनसीब के सेट पे, क्योंकि बदनसीब के टीम ही हम तुम की टीम है. तो बदनसीब पे मेरा नेगेटिव, नवाज ने डायरेक्ट किया है. नॉट लाइक एग्जैक्ट, लाइक प्रोडक्शन सेम है. तो दे न्यू व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, एंड उन्होंने, जैसे आई वाज प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर इन बदनसीब, तो फॉर लाइक अ नेगेटिव कैरेक्टर फॉर अ 13-year-old इज वेरी सरप्राइजिंग, एंड इट्स it got quite a lot of like praise for it. For my acting. I was very surprised by it. I wasn't expecting it. मैं बहुत शॉक थी जब मुझे इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला. थोड़ा नेगेटिव भी मिला क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट बदनसीब के सेट पे ही दे वर लाइक कि रमजान प्ले है, शी माइट बी इन इट. अच्छा, तो जब आपने बदनसीब के टाइम पे एज एन एक्टर फॉर्मली जब आपने कैमरा फेस किया, तो एक्टिंग, वो तो चलो मॉडलिंग और वो जो आप कमर्शियल्स कर रही थी, एक उसमें एक्टिंग स्किल का उतना इस्तेमाल नहीं ऑब्वियसली जैसे फुल फ्लेजेड एक, और वो भी एक नेगेटिव कैरेक्टर में होता है. तो उसकी ट्रेनिंग या उसकी समझ या उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई कि यार क्या मैंने एक्टिंग करनी है, तो मुझे एक्टिंग करने के लिए, ये रोल अपनाने के लिए यूं करना होगा या ऐसे करना होगा? वो किसने बताया, किसने सिखाया? वो मेरे ख्याल से आई डेवलप दैट माई सेल्फ. अच्छा. क्योंकि मुझे ना, आई एम अ वेरी बैड, लाइक
लेट्स से कि अगर मुझे कोई कहे कि ऐसे करना, एंड इफ आई ऑलरेडी हैव समथिंग इन माइंड, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं अपनी चीज नहीं करूँ एंड आई फॉलो अदर्स. You can consider it bossy, whatever you want to consider it as, but if I'm reading a script, you could also consider it as being creative. Yeah, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी रूबी की, I had the character रूबी. जब मैं रूबी की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, I was very excited to play it. I was very excited to be mean. So I think if you like your character, you can play it, you know, like incredibly. If you like your character, that depends on your acting. लेकिन एक्टिंग की एक स्किल होना भी तो होती है ना, कि मतलब आप मुझे आप कैमरे के सामने खड़ा कर दें और एक कैरेक्टर दे दें. हाँ. तो वो एक बात तो ये है कि उसको परसीव करना अपने दिमाग में कि जी मैंने विजुलाइज करके कि इस कैरेक्टर को मैंने अपनी असल शख्सियत से मुख्तलिफ अंदाज में निभाना है, एक्टिंग करनी है. और दूसरा फिर वो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इतनी इम्पैक्टफुल या बिलीवेबल हो कि बंदे को ये लगे कि यार एक्टिंग नहीं कर रही, ये कोई किरदार असल में ऐसा है. तो ये अगेन इतनी यंग एज में इस तरह की चीज को प्रोसेस करके, और फिर एंड आई एम श्योर आपने अच्छा ही किया होगा कि जो एमडी ने आपको उस वक्त अप्रिशिएट किया और फिर ऑफर किया हम तुम. तो कैसे वो प्रोसेस कैसे करता है एक यंग एक्टर? प्रोसेस ये होता है, इट डेफिनेटली अगेन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर. डायरेक्टर अगर आपके साथ बैठ के आपको आपके कैरेक्टर की पास्ट पता है, why it's acting that way, और आप खुद भी फिर सोचो, because when you have, especially me, when I have a script in my hand और मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है, मुझे पता है मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है, इसका पास्ट ये है और जाके फ्यूचर ये होगा, तो हर एक लाइन पे you need to focus कि let's say अबीर, because I played पिंजरा जिसमें मेरा कैरेक्टर अबीर था, अबीर पे हर एक लाइन पे I was thinking why is she saying this, because there was so much to unload from that character कि हर एक लाइन पे I was like ये क्यों कह रही है, then I would ask the director, then I would get it, और फिर actions naturally आ जाता है. You really need to understand your character. If you don't like your character, you don't understand it, it shows on screen. गुड. मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं मुझे बड़ा शौक होता है एक्टर्स का थॉट प्रोसेस समझने का. तो we meet a lot of actors, उनसे बातचीत चलती रहती है, तो बिकॉज मुझे खुद भी शौक है एक्टिंग और मुझे था बड़ा शौक, तो इट्स गुड टू नो कि जो आप कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो आपने उसको प्रिपेयर कैसे किया, राइट? तो एक चीज, एक प्रिपरेशन भी होती है ना, हर जैसे हर जॉब के लिए प्रिपरेशन जरूरी होती है, वैसे एक्टिंग के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन जरूरी है. तो अगर आप प्रिपेयर करके गए हो तो ऑब्वियसली आपका काम ज्यादा अच्छा होता है. और जो हम देख रहे हैं जैसे हम तुम में आपका ये किरदार है मिली, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या किया? बिकॉज थोड़ा सा स्लाइटली क्वर्की एक कैरेक्टर है, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है. Exactly. So what was the process there? अच्छा, I was really excited to play Maliha. From the start मैं इतनी excited थी क्योंकि first of all I've always had this fantasy of mine of having older brothers. I have one, but मुझे बहुत शौक है बड़े भाइयों का, तो I was really really happy कि मेरे 2 बड़े भाई होंगे. And then Haute Zamir and Junaid Khan. That was, you know, a next level of excitement. और फिर उसके बाद जब taekwondo का मुझे पता चला कि first Maliha was into modeling and fashion, और उसको जैसे modeling और fashion और acting का बहुत शौक था, तो basically that changed into taekwondo. तो taekwondo का जब मुझे पता चला I was very happy because I've had some experience in taekwondo और boxing or whatever. तो I was also like, मुझे पता था कि I can do this. I'm like I can do this. It's gonna be fun. तो जब पहला दिन जब मेरा था, I remember तब ही taekwondo का सीन था and I had to kick like a straight thingy, पता नहीं वो क्या था, लेकिन I was so excited because I was like I'm gonna impress everyone. I know how to do this. क्योंकि मुझे पहले से मुझे kicks का पता है. I know how to fight. I think I'm very skinny but I know how to fight. मुझे टाइकोंडो का एक पर्सनली भी बहुत शौक है, मार्शल आर्ट्स और टाइकोंडो का. आई लाइक टू फाइट. मुझे बहुत शौक है. तो ये जब आपको ऑफर हो गया और सबको पता चला कि जी ऐना जो है वो रमजान ड्रामा करने लगी हैं अब, तो वो रिएक्शन फैमिली जो माशाल्लाह इतनी सपोर्टिव है घर वालों की तरफ से, वो कैसा था? उनकी भी एक्साइटमेंट थी क्योंकि हम देखते हैं कि रमजान ड्रामों की तो ऑडियंस ही फर्क है ना, और रमजान ड्रामे तो आते हैं और puff, like, you know, then the next morning and next day you're everywhere and everybody knows you and everybody's talking about you. So वो कैसी excitement थी कि यार ओए Anna's become a part of a Ramzan drama now? Family से या overall? Overall family से total. मुझे honestly personally मुझे expect नहीं हो रहा था कि इतना it's gonna be such a hit. अच्छा. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम it did so well.
as everyone can see. आपने पहले के रमजान ड्रामे देखे हुए हैं कभी? देखे मैं, लेकिन मैं ड्रामे इतने देखती नहीं हूँ. But I wasn't expecting it to be such a hit. मुझे बोला था कि चलो चुपके चुपके हिट हो गया, सुनो चंदा हिट हो गया. It's luck. But I wasn't expecting my own drama to be such a hit. और फिर स्कूल में भी everybody started recognizing me. स्कूल में भी seniors बहुत बोलते हैं, क्योंकि मेरे क्लास फेलोज को तो पता है that I'm in the industry. लेकिन जब seniors recognize करते हैं, एक अलग सी फीलिंग आती है. और फिर जब हम तुम का 5th ड्रामा रिलीज हो गया था, 5th एपिसोड रिलीज हो गया था, हम लोग अपने कजिन्स के साथ गए थे डिनर पे. वहाँ पे भी somebody recognized me, और फिर सब फैमिली इतनी मतलब they were cheering me on. They were like अच्छा recognize कर लिया कि हमारे सामने भी and everything. तो पब्लिक में recognition मिलती है, which can be weird at times, but it can be very exciting. Why can it be weird? Because you don't expect it. क्योंकि I'm not used to people recognizing But जो me. आप मॉडलिंग की या टीवी सीरीज किए या फिर आपने बदनसीब किया, पहली सी मोहब्बत किया, उसके बाद रिकग्निशन बिल्कुल नहीं मिल रही थी, या कोई कहीं ना कहीं पहचान जाता था कि ओ ये? हाँ, सीनियर्स बहुत पहचानते थे स्कूल में, तो आई थिंक सबको ही पता है अब, लेकिन पब्लिक में इतनी नहीं मिलती. पब्लिक में नहीं थी. हाँ, पीपल डू रिकग्नाइज भी, क्योंकि मैं कभी कभी शॉप्स पे जाती थी और मेरी ही पिक्चर लगी हुई होती थी. तो लोग कहते थे आप ही है ना, मैं ही हूँ. क्यूट. तो अब ऑब्वियसली आई सपोज के फर्क आ गया. अब आप गई हैं कहीं शॉपिंग करने या कुछ? हम तुम रोज शूट हो रहा है यार. उसको एंजॉय करने दे. बच्ची को क्या चाह रहे हैं आप लोग? मतलब है कि उसको थोड़ा सा ये जो यूफोरिया है उसका हक बनता है. उन्होंने इतनी बच्चों ने मेहनत की है, तो आप उनको मौका दें यार. कि क्या आप खून निचोड़ने बैठे हैं? कितना रह गया हम तुम? आई थिंक 30th तक चलेगा. लास्ट डे तक चलेगा? यप. तो अब कभी कभार ऐसा भी हो रहा है जैसे हम लोग एक दिन पहले सीन फिल्म करते हैं. अच्छा. Only sometimes. I would assume it's most of the time, since you're still supposed to shoot till the 30th. हाँ. But it's fun. क्योंकि कास्ट अच्छी है ना, तो मजा आता है. कास्ट के बारे में I'm not complaining about तो बस it. कास्ट के बारे में बताएं फिर. सेट के ऊपर किसके साथ ज्यादा आपने किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया? दानिश नवाज. अच्छा, डायरेक्टर के साथ? Yeah, आपने डायरेक्टर के साथ. And I enjoyed the most with him too. He's very funny, isn't he? He's very funny. His aura is just so light. Yeah, he's a very positive person. क्योंकि हम तुम के शुरू होने से पहले, रिलीज होने से पहले हम पे काफी स्ट्रेस था, लेकिन जब आप उनके सामने होते थे, उनके साथ होते, आपको स्ट्रेस फील ही नहीं होता. मतलब we had to do such difficult scenes in such a short amount of time, and he played it off like it was nothing. And माशाल्लाह से it's still going great. अभी तक हम तुम की सारे एपिसोड्स अच्छी जा रही हैं माशाल्लाह से. अभी भी ट्रेंडिंग पे होते हैं हम तुम के एपिसोड्स. हाँ, हर किस ट्रेंडिंग पे होती भाई. Exactly. माशाल्लाह. तो दानिश अम्मी ने भी माशाल्लाह कहा पीछे से. दानिश नवाज is a very big part of this. दानिश नवाज वो इतने अच्छे हैं. एक्टिंग में हेल्प की उन्होंने? डायरेक्टर. उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो. बहुत, क्योंकि मुझे कॉमेडी की और इतनी लाइट रोल्स की I wasn't into it. Like मुझे बहुत डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट एट फर्स्ट, क्योंकि मैंने थोड़े से सीरियस रोल प्ले किए हैं हम तुमसे पहले. पिंजरा जो आने वाला है मेरा, इंशाल्लाह रिलीज होगा, उसमें भी थोड़ा सा सीरियस रोल है. one more hum drama that I've done, I can't say the name, वो भी it was very serious. All of the topics were very sensitive. So going into hum tum was a challenge, but it was a good one. क्योंकि आपके करियर में if everything is just बिल्कुल सीधा और बिल्कुल आपके there's no challenge, there's no obstacle, you won't enjoy it. You have to work for something. So Hum Tum was that for me, because it was a comedy drama. I think in 3 days I'm like, okay, this is how Maliha is. This is how I should say her lines. I think the actors really helped me. Her scene ke baad, they would be like, you did so good, you improved. Who said that to you? Ahad bhai did once. I remember. I think I'm going to remember it for my entire life. एक scene था जिसमें मेरी अम्मा मुझे नीचे बिठाती हैं, वो मुझे कहती हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हें याद नहीं है? मैं खड़े होकर कहती हूँ हाँ मुझे याद है, आपकी तरह बुलक्कड़ नहीं हूँ मैं. I think I really enjoyed that scene. I was waiting for that scene. और उस पे आद भाई said to me like, you did really good in this one. Cute. After the scene, I think I'll remember that forever. तो ये आहद भाई, मेरी कोई बहन नहीं है, but I'm assuming कि lots of children would want a brother like आहद, जिस तरह on screen दिखाया है वो character. उसकी वो चुटिया भी कर रहा है, बाल भी बना रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है. मैं दोनों भाइयों का बड़ा अच्छा वो है. तो ऑफ स्क्रीन जो आपका एक अपने को स्टार्स के साथ रिलेशनशिप था, स्पेसिफिकली आहद और जुनैद के साथ, वो कैसा था? जुनैद भाई is so funny. He's so funny. और वो he's such
like he's a quiet person but not like quiet in a good way. Like वो इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं, he helps you in everything honestly, and वो उनका sense of humor is just amazing. वो suddenly वो like he'll say something funny, suddenly he'll do something that will make you laugh. Like spending time with Junaid bhai is, you know, just so pure. Honestly, Ahad bhai के साथ भी बहुत मजा आता है. Obviously, I think I got the most closest to Ahad bhai and Daddu. Daddu, I got really close to him. मोहम्मद अहमद साहब के साथ. मोहम्मद अहमद साहब के साथ मेरी बहुत दोस्ती है, बहुत ज़्यादा. I have a very let's say interesting relation with him. He's so nice. तो मोहम्मद अहमद साहब रियल लाइफ में कैसे हैं यार? मोहम्मद अहमद साहब रियल लाइफ में हैंडसम जैसे फनी है. Daddu handsome जैसे नहीं है, लेकिन he's so funny. He's so like, I don't know, just so like pure. I'm saying the word pure too much, but honestly, he has such a pure and like a sweetheart. हम लोग एक game खेलते हैं जिसमें वो words हम लोग करते हैं. We play that like almost every day. हम लोग के साथ, जैसे उनके साथ मैंने इतना time spend नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ दिन जो spend किए, they were amazing. और उनके साथ I think I have a different bonding with him. I truly think I have a different bonding. So with Ahad or with Mohammed Ahmed Saab? Because you said with you became Mohammed the Ahmed closest. Saab, with Mohammed Ahmed but Saab. you became closest to Ahad on set. Yes, let's Ahad and Mohammed Ahmed Saab. Ahad sir is I don't know how to describe him. He's such, you know, an energetic person. He's such a, like, you know, when he talks to you, it's like he's talking to you like an actual brother. वो actually आपके साथ भाइयों की तरह ही बात करते हैं. और कभी भी I had such a drama में I had such a close relation with him, right? Maliha is very close to Adam bhai, and मुझे कभी भी feel नहीं हुआ कि like this isn't real, because it genuinely felt real. Audience को भी नहीं feel हुआ. when I watch your scenes आप दोनों के, तो वो ऐसे ही लगता है कि माशाल्लाह दोनों cute बहन भाई इतना प्यार का relationship. Because I do think we did have like a bonding together. We still do. Like last night too, वो इतनी हंसी मजाक करते हैं. और I think उनकी the good thing about him कि वो जो आपके साथ है वो सबके साथ वैसे ही है. Like to the spot boy, to the junior actors, to the senior actors, he is the same with everyone. बहुत अच्छी बात है. तो वो जो दूसरा घर है जहाँ पे लड़कियां सारी है, even though आपके सीन्स उतने उनके साथ नहीं है, but आप नजर तो आती हैं. वहाँ पे कैसा था? सारा, रमशा, अनुषे, जो वो वाला घर है, कुतुब हाउस. I absolutely adore her. I think she's so pretty. She's so pretty. She's stunning, honestly. Like मैंने उनको जब real life में देखा, I was blown away. I was like, she's so much more prettier than she comes on TV. She's so much more prettier in real life. Sara Api is just stunning, honestly. उनकी आवाज so cute. Like her voice is so soft and so little. Like उनकी आवाज सुनने में इतना मजा आता है, बस दिल करता है आप उनके साथ बातें ही करते रहो क्योंकि उनकी आवाज इतनी अच्छी है. And Ramsha ji is also very, very nice. Ramsha ji, whenever she meets you, she hugs you. Which I don't know why. I really like that. मुझे बहुत पसंद है ये बात. लेकिन सारा आपी, I think you know, I absolutely adore her. और जो on screen हम देख रहे हैं वो आप शरारतें दोनों बच्चियां कर रही हैं, अनुषे और आपके जो कैरेक्टर्स हैं, तो वो कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की? अनुषे और मेरी ग्रेट, ऑनेस्टली, क्योंकि हम लोग का एज ग्रुप सेम है, हम लोग के इंटरेस्ट सेम है, तो हम लोग की भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती है. तो ये अब बताओ कि जो आप कह रही हो कि 15% आपकी जिंदगी में चेंज आया है हम तुम के बाद, वो इसलिए प्रोबेबली क्योंकि आप निकली नहीं हो ना अभी बार. Because my daughters absolutely adore you and they love you, और वो इतने शौक से देखती हैं हम तुम, उनको बड़ा शौक है. So and they were very excited when they found out I was interviewing you and meeting you. So such an honor. तो obviously एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हम तुम देख रहे हैं, और ये जो ट्रेंड कर रहा है वो obviously जो millions of views आ रहे हैं वो आप तक अभी पहुंचे नहीं है सही तरह से ट्रिकल डाउन करके, because you've not been out. आप लोगों में गई नहीं हो. So अब जब आप जाओगी, are you preparing yourself के यार कि ये जो इतनी पॉपुलैरिटी माशाल्लाह मिली है, एक सेन सेंसिबल एक्टर माशाल्लाह जब इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि हाउस होल्ड नाम बन जाए, तो फिर वो सोचना शुरू कर देता है कि यार वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, तो मैंने अब इसको कैसे मैनूवर करना है और कैसे इसको हैंडल करना है. वहां तक पहुंची हो आप? ये थॉट अभी वहां तक नहीं पहुंची? The only responsibility कि पहले मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था मैं क्या पहन के जाऊं.
से मैं पब्लिक में जाती थी एंड आई वुड बी इन माय नाइट शूज. अब मुझे होता है कि थोड़े अच्छे कपड़े पहन लो बिकॉज अगर किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया और पिक्चर ले ली ना इट्स गोना बी सो एम्बैरेसिंग. तो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम वेरी वरीड अबाउट क्योंकि आई एम द टाइप इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू आर कंप्लेनिंग कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन के नहीं बिकॉज आई एम नॉट. मैं भी ऐसे ही हूँ. मैं भी ऐसे हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि बंदा जब जाए जहाँ के जाए अपनी मर्जी से जाए. एग्जैक्टली. मुझे बस होता है कि आई वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स और अब मुझे होता है कि थोड़ा अच्छा थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लो है ना क्योंकि अगर किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया इट्स गोना बी काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग. सो यू नो फॉर योर ओन रेपुटेशन एंड फॉर योर ओन इज्जत अच्छे कपड़े पहन के जाओ. सबसे अच्छी चीज क्या हुई है हम तुम के बाद से? हम तुम के बाद से सबसे अच्छी चीज हुई है कि द फीडबैक आई हैव गॉटन इट्स पॉजिटिव. यूनानिमसली पॉजिटिव है. पॉजिटिव ही आया है. किसी ने कहा अभी तक कि यार ये बच्ची कौन है, इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती? हाँ बोला है. और मेरी वो कैसे आवाज के बारे में बहुत कहते हैं लोग. I think you've got a unique voice यार. ये तो बड़ी अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग बात है. I know I have a unique voice but people are like कि इसकी तो लड़कों वाली आवाज है. I'm like I care. Like it's something I can't change, right? So why should I complain about it? Why should other people get the right to comment on it? But obviously social media है, उनके पास you know एक मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि अगर वो कमेंट कर सके या नहीं कर सके. लेकिन आई ट्राई यू नो क्रिटिसिज्म मिलेगा. यू कांट ऑलवेज हैव लाइक 100% पॉजिटिव फीडबैक. लेकिन जितना माशाल्लाह से लेट्स से आई एम गोना से 98% ऑफ इट इट्स पॉजिटिव and I absolutely love it. Like लोगों को लगता है मैं comments नहीं पढ़ती. मैं हर एक comment पढ़ती हूँ. I'm such a like when I start reading. It's very like the comments I've gotten they melt my heart. मुझे ना आपकी अभी एकदम ख्याल आया आवाज की बात से. You know this could be a huge advantage for you. Exactly. How? Ask me. How? Because you will not end up playing the दुखियारी and मिस्कीन and बेचारी लड़कियां जिनकी आवाज नहीं निकलती. So inadvertently you will always end up getting the positive and you know the वो वाले जो inspirational female characters. Because mashallah say I love my voice. I think it's unique and I have a very powerful voice. I think. No, yeah, it's a strong because you see आवाज से आप visualize करते हो ना एक किरदार को. So when I hear you, I visualize like you know a very powerful, a strong individual, independent woman. So inshallah, I hope कि वो आपका disadvantage तो कभी भी नहीं होगा. इंशाल्लाह advantage ही होगा और अच्छी चीज होगी कि वो जो एक हम भी कंप्लेन करते रहते हैं हर वक्त कि यार ये हम जो फीमेल किरदार देखते हैं टीवी के ऊपर वो बेचारे रो ही रोते हैं. With that voice, you know, if you cry on screen, it's gonna be so weird. कभी-कभार which is a good thing, mashallah. And when it's like हम लोग का एक scene था जिसमें I had 2 actors beside me. And it was a very serious scene. It was Ashif Achad and Ahmed, who was playing my brother in Pinjra. हम लोग का एक scene था जिसमें बहुत Ahmed, who your brother? Ahmed? No. Ahmed, another Ahmed, actor of the industry. He's very nice. So हम लोग का एक scene था जिसमें it was very quiet in the room. Obviously silence था. So I had to be like, तुम क्या कह रहे हो? And वो जब मेरी आवाज निकली, all of us started laughing क्योंकि मेरी आवाज ऐसी नहीं है कि मैं बिल्कुल चुप करके बिल्कुल आराम से बोलूं. मेरी आवाज थोड़ी सी पावरफुल है और थोड़ी सी I guess heavy है. तो when I said that, all of us started laughing. We were like, no, we're gonna cut that line out. I can't say it because my voice is a very mashallah. I'm very proud of it. It's a very powerful voice. नहीं अच्छी आवाज है. Dominating आवाज है ये. Exactly. Dominating. I have a really अच्छी. मुझे अभी बताओ, you said कि the comments melted your heart. इतने अच्छे comments. सबसे अच्छा comment क्या है आपको जो आपको याद है? क्योंकि आप कह रही हो आप सारे comments पढ़ती हैं. जो सबसे अच्छा comment जो मुझे याद है उसमें लिखा हुआ था she has a great camera presence. अच्छा. That's all it said. And I don't know why, I think I'll always remember But that. ये तो आपको पता है पहले दिन से you have a great camera presence. Yeah, but like somebody else noticing it, it's such तो a authenticate nice... हो गई है वो बात, उसको सील लग गई है कि हाँ यार जो मैंने सोचा अपने बारे में वो लोग वही है. तो हाँ वो एक अच्छी फीलिंग होती है. और फिर जब मैंने रूबी का कैरेक्टर प्ले किया था और उसमें एक कमेंट आया था, the way that she plays, मुझे रटा हुआ है, the way that she plays the negative character is honestly so surprising for a girl her age. I remember that comment. वो हम टीवी के Instagram page पे था. I remember that too. अच्छा, हम टीवी के Instagram page पे भी हर जगह की comments. Everything. Very good. तो मुझे क्योंकि I think I can learn if people say कि ये नहीं थोड़ा this is kind of weird. I think I'll learn.
तो मुझे ये कमेंट भी हमेशा से याद है क्योंकि आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट प्लेइंग रूबी एज आई सेड बिफोर. मैं बहुत खुश थी और क्योंकि इट वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. एक बहुत रोतू सा कैरेक्टर नहीं था लेकिन एक बहुत मतलब थोड़ा सा साइड सा नहीं था. इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर. लेकिन जो आप बात कर रही हैं कहीं कहीं कभी कमेंट आ जाता है कि इस बच्ची को तो कौन है, इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती. तो मुझे जब कोई नेगेटिव कमेंट करता है कौन है ये होस्ट, इसको तो सवाल ही नहीं पूछने आते, तो मुझे तो बड़ा बुरा लगता है. मेरा तो दिल करता है कि मैं ब्लॉक करूं इसको, ये कौन है, मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा. तो आपका कैसा रिएक्शन होता है, क्योंकि आप तो हर जगह के हर एक एक कमेंट को पढ़ती हैं. तो जो नेगेटिव कमेंट है अगेन एट अ यंगर एज आई वुड अज्यूम के ज्यादा अफेक्ट करता हो, तो आपको नेगेटिविटी कैसे आप डील करती हैं? वैसे माशाल्लाह ऐसा सेड कि इतनी नेगेटिविटी मिलती नहीं है, लेकिन जब मिलती है, and I do take, I do need the criticism. I do not know how to take the criticism. I'm really bad. Even at I taking, don't know how to take criticism. I'm really bad at. The perfect people don't know how to. मजाक हो रहा भाई, हेलो. लेकिन I'm so bad at taking criticism. How do you react? I'm like, why? क्यों? Like I haven't done anything to you. Why are you saying that? गुस्सा आता है या क्या? गुस्सा नहीं आता, बस होता है कि मैंने आपको क्या बोला जो आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो. लेकिन it is what it is, obviously. और are you able to distinguish between criticism and constructive criticism? Are you able to do that? Yeah, because first of all, I try not to take things to my heart, which is very hard for me, but I try. लेकिन जब भी कोई नेगेटिव सा कमेंट आता है जो इतना पॉजिटिव नहीं होता, आई ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग दैट आई शुड लर्न फ्रॉम. क्योंकि द पॉजिटिव कमेंट्स, इवन द पॉजिटिव कमेंट्स, द नेगेटिव कमेंट्स, everything that people say to you about your acting is something that you should learn from. If somebody says, okay, the way you acted in this scene was amazing, I was so blown by it, do it more often. Maybe other people will like it. तो positivity हो या negativity हो, दोनों से सीखो. It's the way you take it. And I try to take it as कि अगर negative comment है, okay, they said something about my voice. It's something I can't change. So we're going to ignore that. But if they say कि ये जो इसकी hand movement थी, let's say, I haven't ever gotten that comment, let's say, इसकी ये जो hand movement थी, it was kind of weird. I'd look at it and I'd be like, okay, maybe it is weird. Good. Change it. Not in a way that I'm letting the negative comments affect me. एक criticism होता है और एक somebody telling you that maybe you should not do this. Yeah, you're very smart for a 13-year-old. I have to say that it's good. देखो self awareness बहुत जरूरी है. तो अगर आप self aware हैं तभी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कमेंट जो है ये कंस्ट्रक्टिव है या ये किसी ने ऐਵੇਂ लिख दिया है आपको सिर्फ टू गेट टू यू. क्योंकि एक सेन इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि अपनी वीकनेसेस का पहले पता होता है स्ट्रेंथ से भी. और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको पता है कि अगर मैंने एक सर्टेन तरह से एक्ट किया है, अच्छा किया है, नहीं किया, वो अपने अंदर अगर इंसान ये समझ के बैठ जाए कि मैंने तो गलती की नहीं है, मैंने तो बिल्कुल सही किया है, तो फिर वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. हम तुम की हमने बातें कर ली, कोई और आप कहना चाहती हैं कोई बात हम तुमसे रिलेटेड? कुछ हम तुमसे रिलेटेड इज नथिंग रियली, बट I really like my character. I'm so thankful for everything. That is what I want to say. I've always wanted to say that. जब भी हम तुम जब नहीं भी मिला था, I was very thankful for everything I've gotten. Mashallah say I have, I'm very blessed. If you think, because see, I go to a great school. Mashallah say studies भी handle हो जाती हैं. My family is great. Alhamdulillah, they're very supportive. From my sister to my father, my brother, everyone, my mama, everyone is very supportive. Oh, you have a sister as well? Yeah, I do have a sister as well. I thought you were only Ahmed and you. No, it's Labib. She's the oldest. And then Ahmed and then me. And Labib's not interested in... Oh, बिल्कुल भी नहीं. Not at all? वो बिल्कुल भी नहीं. Labib is the kind of girl जो बस कमरा बंद करके पढ़ेगी. Labib? Exactly. I'm not like her. मुझे पता है कि हम कैसे बहने हैं. So is she a good student, Labib? Oh, she's an outstanding student. Well done, Labib. She goes to IBA. Oh, mashallah. Mashallah से she's doing her bachelor's from IBA in computer science. तो वो तो बस पढ़ती रहती है. तो मुझे कभी-कभार लगता है कि मेरी बहन नहीं है. ये बड़ी अच्छी बात है कि एक ही घर में you've got the पढ़ाकू kid also, you've got the one who's interested in the fine arts. And you've got the sports kid, my brother. So Ahmed, what does he play? What does he play, Ahmed? Ahmed plays football and cricket, both. दोनों. Well done, Ahmed. Mashallah. Nice, interesting family जो different activities में involved हैं. That's the way to go. Moving forward, 2 projects आपने कहे, एक का आप नाम नहीं ले सकती हम टीवी का,
एक का नाम आपने ले लिया है, पिंजरा, जो कि पिंजरा है, जो कि वजात रऊफ की प्रोडक्शन है। Exactly. इसको किसने डायरेक्ट किया है? इसने नजफ बिलग्रामी। नजफ बिल, ऑफ कोर्स नजफ बिलग्रामी साहब ने इसको डायरेक्ट किया, और इसमें आपके साथ है हदीका कियानी साहबा, जो कि आपकी मदर प्ले कर रही हैं जी। और कौन कौन है इसमें? उमैर राना है, अच्छा माशाल्लाह। आशिर वजाहत, आशिर इज आल्सो देयर, एंड अहमद हु इज प्लेइंग नॉट माय ब्रदर, दूसरा इंडस्ट्री समझ आ गई मुझे कि इट्स नॉट योर ब्रदर अहमद। नॉट टू क्लियर इट अप फॉर द ऑडियंस। ठीक है ठीक है ठीक है। सो पिंजरा कौन से चैनल पे आएगा? पिंजरा ARY पे आएगा। पिंजरा ARY पे आएगा। What can you tell us about Pinjra and your character in Pinjra? I'm very excited about my character. That is what I can say. The acting and the things I've learned from Pinjra, mashallah, alhamdulillah, because it was the first project जिसमें मैं ज़्यादा आई हूँ, I guess कह सकते हैं। हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा, हम तुम के अलावा हाँ स्क्रीन टाइम ज़्यादा है पिंजरा में। और पिंजरा में इट्स बेसिकली बच्चों की भी एक अलग से स्टोरी है, और जो मेरा कैरेक्टर है, if you understand it, it's so deep. Because when I was playing that character, मुझे बहुत सोचना पड़ा था, and thank God I had Najaf ji by my side because he was such a sweetheart. वो हर एक scene vividly explain करते थे, तो that was a very big advantage that we had. लेकिन I had so much fun playing Abir, क्योंकि मुझे negative, I was Abir. Okay. मुझे negative भी play करने को, थोड़ा सा negative play करने को भी मिला. I also played very friendly. आगे जाके अबीर का character. How does a 13-year-old become like negative? Like me. I don't know, but it's very fun to play negative characters. Yeah, what's your thought on this, by the way? मैंने बदनसीब नहीं देखा, लेकिन I'm just thinking now कि 13-14 साल के बच्चों का एक नेगेटिव किरदार टीवी के ऊपर किस तरह का होगा? I'm very like I'm looking forward to this character. में तो I give poison to Dua. A 13-year-old? Yeah. Really? Because Ruby के जो mindset था, Ruby was very spoiled by her father. और Ruby, she got everything she wanted in life. और फिर वो जब स्कूल में उसकी biggest, I think her egoistic personality came from कि स्कूल में उसके straight A's आते थे. She was a great student. She was an amazing student, an outstanding student. और जब उसके ग्रेड्स थोड़े से लो होते थे, उसके फादर आते थे, बात करते थे और स्कूल से ग्रेड्स बढ़वा देते थे. When Dua came in her school, रूबी से ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आने लगे दुआ के. And जब that was Ruby's personality trait, having good grades. And somebody was hurting that egoistic personality. And when you hurt an egoistic person, the way that they react is annoying. So and now very, let's say, what's the word? Egoistic. You know, they are very egoistic, and Ruby was exactly that. So जब दुआ आई स्कूल में और दुआ started, being in her place, Ruby was very upset by that. And obviously Ruby always was very spoiled by her father. उसको हर चीज़ मिली जब भी उसको चाहिए थी. तो Ruby, the only way that she could think was give her poison. And she did that. Now that we've established that you're mashallah smart kid, तो मुझे ये बताएं आप कि इस तरह के कैरेक्टर्स फॉर अ 13-year-old या इस तरह के कैरेक्टर्स टीवी के ऊपर दिखाना, यू थिंक दैट दे हैव एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस एंड विद यंग किड्स वाचिंग? ऑब्वियसली 13 साल का किरदार है तो देख ही रहा होगा कोई ना कोई बच्चा. एग्जैक्टली. लेकिन मुझे लगता है कि समटाइम्स ड्रामास में जो मैसेजेस आते हैं, they're awareing you of something that this might happen, so be careful. I think बदनसीब was the same thing, even though they were awareing, they were being like ऐसे भी बच्चे होते हैं मेरी तरफ. लेकिन फिर भी my character especially, it was I don't know, I think it might have a negative impact, but most of the time the dramas वो आपको बता रहे होते हैं कि ऐसी भी situations हो सकती हैं. मुझे तो ये मेरी assessment है कि जो अडल्ट नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं हमारे ड्रामा, तो वो नहीं संभाल पाते. मेरा ओपिनियन है. तो यंग नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाना एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. ऑब्वियसली यू नो द डायरेक्टर और राइटर. बदनसीब मैंने देखा नहीं है, बट आई रियली लाइक टू वॉच पिंजरा एंड सी कि वो क्या डायनामिक क्रिएट होती है व्हेन यू शो. नो आई वांट टू. हर कैरेक्टर का जो चेंज आता है एंड द रियलाइजिंग एवरीथिंग, it's done in such a beautiful way. है क्या, अगर if you can share, ऐसे मरवाना देना मुझे भी और खुद भी ना ऐसा हो के. Well, दो families होंगी और basically जो जितना मुझे पता है
कि एक फैमिली है जिसमें they have everything. They have a dad, they have a mom, they have money, they're well off. लेकिन पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शंस करते हैं आप उस फैमिली में ही हो? जी, मैं उस फैमिली में, हुदीका जी एंड उमैर राना. So they're playing your parents. Yes. Umair Rana and Hadika ji. Umair Rana has shown to be a very not a nice father and not a nice husband. तो जो हम बच्चे हैं, especially me and the younger brother, आशिर को उन लोगों ने बहुत प्यार दिया है. He's playing. Oh, he's playing your brother, elder brother. He's playing my older brother. तो उनको उन्होंने बहुत प्यार दिया, लेकिन हमें मुझ पे स्पेशली बिकॉज आई एम अ गर्ल उन्होंने मुझ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं. एंड अबीर वांट्स फ्रीडम. Abir is not, she wants freedom. She wants to be a teenager. A 13-year-old wants freedom. Yeah, well, I was playing a 14-year-old. Not that big of a difference. A 14-year-old wants freedom. And the little one is completely neglected. Completely. और फिर जो दूसरी family है, उस पे they have a very healthy environment. और फिर let's see what happens. ठीक है, interesting premise. I'd like to watch it. मैं देखना चाहूँगा कि इसमें कैसे होता है और क्या होता है और कैसे स्टोरी अनरेवल होती है. और अगेन अभी सोच के ऑन पेपर मेरी रेजर्वेशंस है कि एक 14 नथिंग टू डू विद यू. वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यंग पीपल शोन इन एज नेगेटिव कैरेक्टर्स उसको कैसे हैंडल किया जाता है. मूविंग फॉरवर्ड ऐना, आप मुझे बताएं कि फुल फोकस शिफ्ट हो गया है एक्टिंग की तरफ. मॉडलिंग भी चल रही है, मॉडलिंग एक्टिंग दोनों चलानी है, या अम्मी ने कह दिया कि नहीं बेटा 6 महीने तक हैं आपके पास, उसके बाद पढ़ाई और जब when you're done with your studies then you can come back into it? Well, माशाल्लाह से मुझे ऑफर्स अच्छी आती हैं, लेकिन I do personally want to take a break completely क्योंकि अभी तो फाइनल्स हो जाएंगे, तो फाइनल्स के बाद वैसे भी जून जुलाई का ब्रेक आएगा. तो in that May का month I want to take a break myself, not because my parents are saying so. मुझे खुद एक ब्रेक चाहिए because I don't know, I just feel like I should relax a little bit क्योंकि अगर एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं होता तो ड्रामे होते हैं, ड्रामे नहीं होते तो एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है. इट्स either one. तो मुझे I just want to be lazy for a few days. Unwind करना जरूरी है. Yeah, I just want to be lazy for a few days. बिल्कुल. So I will take a break in May, लेकिन माशाल्लाह से तब भी ड्रामे आ रहे होंगे. तो अब आपने नहीं, मूविंग फॉरवर्ड फ्यूचर प्लान क्या है कि एक्टिंग परस्यू करते रहना है, पॉकेट्स में करोगी प्रोजेक्ट्स, कैसे करोगी आप? पढ़ाई, अगर पढ़ाई अफेक्ट हुई तो I'll take a break, लेकिन माशाल्लाह से अगर पढ़ाई और इंडस्ट्री साथ हैंडल हो सकी तो I will do that because I want to be an actor. अच्छा, that's decided. Anna wants to be if not an actor, I would really like to be a psychiatrist. I thought you were gonna say if not an actor then I'd really like to be a model, but you want to be a psychiatrist. अच्छा, I would why really can't you love be both? Well, I can be both, but I think कि वो जो क्योंकि if I do study psychology, I want to go abroad to study for it because I really want to get a lot of knowledge psychology के बारे में. And even if I ये क्यों शौक है आपको psychiatrist? I've always had such a like unusual interest in psychology. बहुत जैसे और मेरी history is just psychology videos. That's it. I don't think अगर इंटरनेट पे कितना सच होता है कितना झूठ होता है, लेकिन फिर भी like I love reading, तो I read psychology books. I just don't know. मुझे स्टडी करके बताओ आपकी क्या असेसमेंट है मेरे बारे में. Well, I think जो YouTube पे आपने वीडियोस देखी हैं अभी पता चल जाएगा कि वो सही है या नहीं. क्या सिखाया YouTube की वीडियोस? From the way that your posture is, I think you're a very dominant male. I would like to think. Okay. Right? I don't know. Okay, go on. And you have a good confidence. Okay. Which is good. I think you are what you are on camera. I think you're the same in real life because of your tone of voice. The way that you were talking. Tone of voice से भी पता चलती हैं बातें. I like to observe the tone of voice. जैसे when you came in the room, you were the same energy that you are on camera. आपकी वही एक pace रही है, वही एक energy रही है. So I think you're a very genuine person. I get good vibes from you. I'm being very honest. I'm a very brutally honest person. मेरी तारीफें कर रही हूँ, but I'd like to say good observation. No, I'm being very honest. I'm a very brutally honest. ठीक है, और फिर और है ना मेरे बारे में और now that you're only praising me, और क्या लगा फिर आपको मुझे देख? You have a good sense of style. Okay. Even though you're wearing a white t-shirt, the way that you paired everything. Okay. From the jewelry, it's color coded. It's black. Yeah. It goes with your pants and your shoes. You spend time on yourself. Yeah. Don't you? You spend a little time on yourself, on the way you look. Not really. But like on the way you present yourself.
Not like look Not on the way you really. pretend. No. Damn. गॉड गिफ्टेड यार है ना, कुछ चीजें हम भी गॉड गिफ्टेड है, सिर्फ आप ही नहीं हो गॉड गिफ्टेड, हम भी गॉड गिफ्टेड है. दिस इज हाउ आई वोक अप, यू नो. Oh my God, as you should. अच्छा, सो एक्टिंग करनी है, अगर पढ़ाई ना इफेक्ट हुई, पढ़ाई इफेक्ट हुई तो पढ़ाई की तरफ फोकस करना है. साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, साइकेट्रिस्ट बनना चाहती हैं. मैं तो कहूँगा कि दोनों काम करें. अम्मी को भी कहूँगा कि होनी चाहिए छूट, जो बनना चाहती हैं आप बने. As far as acting is concerned, I'd just like to say कि मैंने आपका काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. You've got very strong and very nice and good screen presence. We need more faces like you. We need more women, girls, children like you with such strong voices. ताकि वो स्ट्रॉन्ग वॉइस अपने अंदर से उस किरदार तक और फिर बाकी सारे फीमेल किरदारों तक लेके जाए जिनकी हमें जरूरत है स्क्रीन के ऊपर. इट्स बीन अ प्लेजर एना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे बहुत मजा आया आपसे गप लगा के. कोई आप मैसेज देना चाहते हैं उन सब लोगों को जो आपको फॉलो कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं आजकल? Stay happy. Don't let anything affect you. You know, because the world is temporary. एक्सीलेंट, गुड एनर्जी, गुड मैसेज. इंस्टाग्राम पे और अदरवाइज आप हैं सोशल मीडिया के ऊपर? मैं सिर्फ इंस्टा पे हूँ. TikTok, everything else, Twitter, वो जो अकाउंट्स बनते हैं, they're all fake. सब फेक हैं, तो इंस्टा बता दें ताकि लोग. Aina Asif official, that's it. AINAASIF official. OFFICIAL, उसके भी स्पेलिंग आते हैं हमें. Aina Asif official. What kind of messages do you get on Instagram? Like comment, क्या लोग क्या जानना चाहते हैं? मिलता है माशाल्लाह. नहीं, लोग जानना क्या चाहते हैं आपके बारे में? जानना क्या चाहते हैं? सवाल किस तरह में कैसे आई आप? किसमें? इंडस्ट्री में कैसे आई? वो तो आपने बता दिया, अम्मी ने आपको बता दिया. और ये पूछते हैं कि आंखें आपकी, हाँ आंखों का बहुत होता है कि आपने लेंस पहने हुए, मैंने लेंस नहीं पहने. लेंस नहीं पहने हुए, उनकी ओरिजिनल आईज है. और क्या सवाल आते हैं? और सवाल आते हैं कि कितने भाई बहन हैं? एक भाई है अहमद जो ए लेवल्स कर रहे हैं, एक है लबीब जो कि IBA में अंडर ग्रेजुएट कर रही है. उनको पढ़ाई का बहुत शौक है, एक्टिंग का शौक नहीं है. अहमद फुटबॉल खेलते हैं, उनको शौक है मॉडल बनने का, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए उनको भी आप बहुत जल्द देखेंगे ड्रामों में और मॉडलिंग में. मेरे पेरेंट्स के बारे में भी बहुत पूछते हैं, show us a mom reveal. I'm like no. अच्छा, they want to like अच्छा pictures with your mom and dad. बट अगर ऑब्वियसली अम्मी अलाउड कर दिए तो आई विल पोस्ट पिक्चर. अगर आप बोले तो हम उनको बोलेंगे आके वो कैमरे में बैठे मेरे पास. आप आना चाहेंगी क्या? नहीं, वो नहीं आना चाहेगी. देखिए, वो फिर हम उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं. और क्या पूछते हैं? बस यही सवाल है. आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए. इट वाज अ फन इंटरव्यू एंड एज आई सेड, माशाल्लाह यू आर अ स्मार्ट किड. मुझे बड़ा खुशी होती है हमेशा ऐसे यंग टैलेंट से मिलके कि जो कि सिर्फ काम ही नहीं कर रहे, सोच भी रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं. तो वो एक इंस्पिरेशनल चीज़ बन जाती है देखने वालों के लिए भी, क्योंकि हमें भी बहुत कमेंट आते हैं, लोग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको शौक होता है जी हमने एक्टिंग करनी है, कैसे आए. तो बस बहुत सारी चीज़ें आप मेहनत से करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा होती हैं. बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा अगर नहीं है तो आपको डेवलप करनी होती है और ग्रूम करनी होती है. तो आई होप ऐना से मिलके बात करके आपको भी उतना मजा आया हो जितना मुझे मजा आया, और आपने भी कुछ ना कुछ सीखा हो, क्योंकि मैंने जरूर ऐना से बात करके कुछ ना कुछ सीखा है. थैंक यू वेरी मच ऐना. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. आई होप दैट इंशाल्लाह यू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट एज वेल, बिकॉज खाली डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. खाली एक्टिंग और मॉडलिंग पे ना रखना, एजुकेशन पे फोकस करके जब आप साइकियाट्रिस्ट बन जाना तो एक्टिंग तो आप फिर आप कर ही सकते हो. और साइकियाट्रिस्ट, इफ यू बी अ साइकियाट्रिस्ट, आपको एक्टिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी. साइकियाट्रिस्ट बन के आपको एक्टिंग भी, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन तो माशाल्लाह वेरी बड़ी स्ट्रांग है. एक्टिंग का लेसन 1 जितना मैंने समझा लोगों से, एक्टर से बात करके, वो ये कहते हैं कि हम ऑब्जर्व बहुत करते हैं चीजों को, बिकॉज देन दे कैन टेक ऑन डिफरेंट ट्रेट्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड क्रिएट न्यू कैरेक्टर्स, स्पेशली विद योर को-एक्टर्स. क्योंकि कुछ ट्रेट्स होते हैं जो आपको अपने को-एक्टर्स के नहीं पसंद होते. Fortunately, I've never crossed any actors जो मुझे पसंद नहीं आए. I've worked with amazing actors. और कुछ actors होते हैं जिनके traits आपको बहुत पसंद आते हैं. तो when you are in that mindset कि आपको इससे कुछ सीखना है और इससे नहीं सीखना, तो that really helps when you're around people. You catch on to some things. ठीक है. चलो अल्लाह करे you never cross paths with actors that you don't like. Wish you all the best. Thank you so much, Aina. Thank you. Thank you for having me.